नमस्ते आप सभी को। वंदे मातरम। आप सभी का स्वस्थ समृद्ध परिवार के चिकित्सा क्रांति अभियान, वैद्य निर्माण क्रांति अभियान में बहुत बहुत स्वागत है। आज का विषय कुछ अलग है। वैद्य जी आज अनुपस्थित हैं, तो स्वस्थ समृद्ध परिवार में कर्णधारों की कमी नहीं है। तो एक से एक कर्णधार हैं। धीरे धीरे सभी कर्णधार आगे बढ़ते जा रहे हैं और जो स्वस्थ समृद्ध परिवार का जो सोच है, विचार है, जो एक विषय है, उसको आगे लेके बढ़ रहे हैं। तो इसी विषय में आज हमारे साथ बड़े भाई गोविंद शरण प्रसाद जी आज इस क्रांति के अभियान में हम सभी के सामने मुखातिब हुए हैं, जिसमें आज गोविंद शरण प्रसाद जी अपने जीवन का उद्देश्य और रसोई घर ही उत्तम औषधालय क्यों है, इस विषय पे आज चर्चा करेंगे और पूरी बात हम सभी को बताएंगे कि रसोई घर क्यों इतना बड़ा है। और गोविंद भाई का सपना है कि रसोई घर ही आपको जीवन दे सकता है और रसोई घर ही ब्रह्मांड का प्रथम औषधालय कहा जाता है। तो क्यों कहा जाता है, यह सार्थक कैसे होगा, यह सार्थक हम सब मिलके बना सकते हैं और आप मिलके बना सकते हैं। तो यह जो विषय है सीधे सीधे इंगित होता है सभी बहनों पे, सभी माताओं पे कि वो रसोई घर की शक्ति को, रसोई घर के विषय को, रसोई घर के एक एक औषधियों को समझें कि वो आपके जीवन में कैसे खुशहाल, स्वस्थ और समृद्ध रख सकता है। तो इसी सब विषयों पे आज गोविंद शरण प्रसाद जी चर्चा करेंगे, आप सभी को बताएंगे। तो बड़े ही ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही रोचक विषय आज होंगे जिसमें कि कई सारी चीजें आपको सीखने को मिलेगा। साथ ही आज बड़े भाई गोविंद शरण प्रसाद जी का शादी की सालगिरह है, तो इसके लिए मेरे तरफ से भी बहुत बहुत शुभकामनाएं बड़े भाई को। उनका जीवन ईश्वर आगे बढ़ाए, उनके दाम्पत्य जीवन को खुशियों से भर के रखे, जिससे कि गोविंद शरण प्रसाद जी इस कार्य में आगे बढ़ते रहे और इस क्रांति को आगे बढ़ाते रहे, जिससे कि जो एक परिवार है, ये परिवार इतना बड़ा वृक्ष बने कि इस वृक्ष में इतने फल हो कि खाने से भी ना घटे। ऐसा प्रयास गोविंद शरण प्रसाद जी का है, जिससे कि भविष्य में ये फल और यह वृक्ष जो है बहुत ही विस्तृत होगा, जिससे कि आने वाली पीढ़ियों को एक नई सोच और एक नई शिक्षा और एक नई विषय उसे समझने को मिलेगा और उसके जीवन में एक नई बदलाव भी होगी। तो मैं गोविंद शरण प्रसाद जी का इस सत्र में बहुत बहुत स्वागत करता हूं कि अपना विषय रखे और सभी माताओं बहनों को, सभी भाइयों को अपना विषय रख के लोगों को ज्ञानित करें। नमस्ते। वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक भाई। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम सब जो आज एकत्रित हैं, एक दिव्य वाणी जिसे कह सकते हैं कि आज हमारी जो भारत की भूमि में दिव्य वाणी कही जाती है, भाई राजीव दीक्षित जी, उनकी वाणी को, उनके आवाज को, उनके व्याख्यानों को, उनके ज्ञान को सुनकर और उन पे अमल करने के प्रयास में जब अमल करते हैं, उनको, उनके ज्ञानों को, तो उनके व्याख्यानों को बहुत सारे भाई बंधु सुनते हैं, लेकिन जो भी अनुसरण करने का और उसको जीवन में, अपने जीवन में लागू करते हैं, तो हम जैसे कर्णधार पैदा होते हैं। दीपक भाई, अरुण भाई, हरजिंदर भाई, धीरज गुप्ता, रीना दीदी, मतलब ऐसे एक नहीं, कम से कम सैकड़ों हजारों नाम हैं जो भाई राजीव दीक्षित जी के व्याख्यानों को सुनने के बाद जब उसे जीवन में अमल करते हैं तो समाज में एक नेक काम का निर्माण होता है और वो नेक काम का निर्माण करने वालों को हम कह सकते हैं कि वो स्वस्थ समृद्ध परिवार के कर्णधार हैं। जरूरी नहीं है कि हमसे जुड़े हो, नहीं हो, कई सारे भाई बंधु उनसे जाने अनजाने बहुत दूर भी हैं और भाई राजीव दीक्षित जी के व्याख्यानों को सुन के अपनी विचारधारा में बदलाव लाके समाज हित हेतु अपने अपने स्तर पे काम कर रहे हैं। उन सभी को स्वस्थ समृद्ध परिवार की ओर से कोटि कोटि नमन है। मेरे से उम्र में जितने भी बड़े, उन्हें हमारे दाम्पत्य जीवन के पूरे परिवार की तरफ से, हमारी धर्म पत्नी और मेरी तरफ से और पूरे परिवार की तरफ से बड़ों को कोटि कोटि नमन, उनके चरण स्पर्श, और छोटों को शुभाशीष कि उनका भी जीवन मंगलमय हो, सुखमय हो। जो बहनें, जिस हर बहन अखंड सौभाग्यवती रहें, सदा सुहागन रहें, ये दिल से इच्छा है और उनका परिवार स्वस्थ, समृद्ध, आरोग्य और दीर्घायु बना रहे। तो इस चीज में आज हम बात करते हैं कि राजीव भाई को सुनने के बाद, इससे पहले रसोई घर मुझे सिर्फ और सिर्फ भोजन का एक होता था कि वहां पे भोजन मिलती है,
सिर्फ भोजनालय मालूम था। राजीव भाई के व्याख्यान में ही पहली बार मुझे सुनने को मिला था कि रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय है। और उनके बताए गए व्याख्यानों में जितने भी मसालों के जिक्र हुए और उन मसालों का जो उन्होंने उपयोग बताया, उस वक्त उसी तरीके से उपयोग करा के हमने अपना विश्वास, हमारा विश्वास बढ़ता गया कि राजीव भाई ने जिस तरीके से बताया कि अगर आपके सर में दर्द है तो सौंठ, नमक और गुड़ उबाल के पीजिए तो सर का दर्द दूर होता है। तो ये जब उपाय हमने किसी को बताया तो उनका सर का दर्द दूर हुआ, तो हमारा विश्वास बढ़ा कि वाकई रसोई घर काम करती है। पेट दर्द, मेथी के लड्डू, जब बोले कि अगर आपके यूट्रस बाहर आ जाता है तो यूट्रस गर्भाशय बाहर आ जाता है तो उसे सही करने के लिए जो सबसे उत्तम औषधि है वो मेथी है। भाई राजीव दीक्षित जी के ज्ञान में सुना था, और उसे जब किसी स्वस्थ समृद्ध परिवार के निर्माण में जब बहनों की समस्या आई और उन्हें जब हमने इसका सेवन कराया तो उसके परिणाम बहुत ही सकारात्मक आए। तो ये कुछ परिणाम जो नजर आ रहे थे उस वक्त, वही हमारा विश्वास बढ़ा कि हम रसोई घर को और पहचानने का प्रयास किए। इस बीच में भाई राजीव दीक्षित जी के व्याख्यान से ही हमें ये सुनने को मिला कि और भी बहुत कुछ है। ये तो सिर्फ उन्हें, उनके पास समय का अभाव था, जिस तरीके से आज हमारे पास समय का अभाव होता है। तो कहने का मतलब है कि हमारे रसोई घर में हर एक औषधि अपने आप में दिव्य औषधि है। और इस चीज की अगर आप लोगों में जितने भी भाई बंधु अभी सुन रहे हैं या भविष्य में सुनेंगे, तो मैं उन्हें कह सकता हूँ कि स्वस्थ समृद्ध परिवार निर्माण के प्रयास में लगे कर्णधारों से जो अनुभव आया हुआ है, जिसे हमने स्वस्थ समृद्ध परिवार के यूट्यूब चैनल पे डालने का प्रयास कर रहे हैं और डालते रह रहे हैं, तो उसके सुनने के बाद कोई ये नहीं कह सकता कि रसोई घर एक औषधालय नहीं है। पहले तो शुरुआत के दिनों में शायद मुझे भी लगता था, डर लगता था कि नहीं ऐसे कैसे हो सकता है, लेकिन अब हम डंके की चोट पे बोल सकते हैं, किसी के सामने चैलेंज कर सकते हैं कि अगर आपके पास कोई तकलीफ है, आपको कोई शारीरिक तकलीफ हो रही है, जैसे कि आज की ताजा घटना है, सुबह मेरे पास फोन आया कि 65 साल की 65-70 साल की उम्र, आसपास की उम्र है और प्रोस्टेट कैंसर की समस्याएं हैं, काफी सारी तकलीफों से जूझ रहे हैं। उन्हें कोई दवा दी गई जिसकी वजह से उनकी उल्टी बंद नहीं हो रही है। तो जो भी हम एक भाई होने के नाते जो उनको राय सलाह देना था वो तो अलग बात है, लेकिन एक चिकित्सा के माध्यम से जो रसोई घर एक औषधालय है, इसके माध्यम से जो मुझे उस पर मेरे मन में और दिल से राजीव भाई का नाम लेके उन्हें, और एक बार नहीं सैकड़ों बार परीक्षित है, एक इसीलिए हमें विश्वास था कि ये जरूर काम करेगा। तो लौंग और दालचीनी उन्हें उबाल के, कूट के उबाल के पीने की सलाह दी। अभी शाम का मैसेज है उनका कि भैया पिताजी को आराम आ गया। तो आप समझ सकते हैं कि ये एक औषधालय वाकई है। ऐसे एक नहीं, सैकड़ों हजारों हर तरह की समस्याएं, कौन सी ऐसी समस्या है आपके शरीर में उत्पन्न होती है और रसोई घर में उसका निदान नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा हो नहीं सकता। आप सबसे ज्यादा आप क्या कहते हैं, हार्ट का अटैक, बीपी का हाई होना, अगर ऐसी समस्याएं जो कहते हैं एकाएक अगर कोई तकलीफ आई है, तो उन जैसे एकाएक आने वाली तकलीफों के लिए भी प्रथम औषधालय का काम करती है रसोई घर। इसके एक नहीं सैकड़ों परिणाम और परीक्षित अनुभव है, और हम आगे इसी तरीके से लगे हुए हैं। हमारा तो सिर्फ यह है कि आप लोगों से आशीर्वाद चाहिए और आप लोगों के अनुभव चाहिए, और आप लोग अपने अपने स्तर पे अपने रसोई घर में पड़ी हुई औषधियों का विशेष ज्ञान, मतलब जो ज्ञान इकट्ठा कर सकते हैं, जितना इकट्ठा कर सकते हैं। अगर आपके घर में मतलब एक भाई होने के नाते विनती है कि आपने अजवाइन के बारे में अगर पढ़ रहे हैं, तो अजवाइन के बारे में अगर आप पढ़ते हैं तो एक किताब में 10 चीजें लिखी हुई है, दूसरी जगह 50 लिखी हुई है, किसी जगह 40 लिखी हुई है, किसी जगह 100 लिखी हुई है। आप सारी पढ़ डालो, कुछ तो याद रहेगा। मुझे आज भी याद है जब मैंने भाई राजीव जी को सुना था, उसको अजवाइन को हमने पेट दर्द के लिए, गैस के लिए और कब्ज के लिए, ये 3 चीजों के लिए, लेकिन इसी अजवाइन का उपयोग हमने पेट के कैंसर में भी प्रयोग किया, इसी अजवाइन का उपयोग मासिक धर्म में उपयोग किया, इसी अजवाइन का उपयोग नजले में, जुकाम में, छींक आने में, सर के दर्द में, मतलब उल्टी में, खुजली में, चोट लगने के दर्द में, मतलब सूजन में,
ब्लीडिंग जो मतलब कहते हैं कहीं गड्ढे पड़ गए, गांठ पड़ गई है उस पे, तो मतलब एक अजमाइन सैकड़ों जगह काम कर रही है। बीपी हाई हो रहा है तब भी, मतलब कहने का मतलब कि हमारा प्रयास है, हम स्वस्थ समृद्ध परिवार के निर्माण के कर्णधार जो राजीव भाई के एकलव्य हैं या राजीव भाई को मानते हैं, इन सभी का एक ही प्रयास है कि हम लोगों की प्रयास और दिल से इच्छा है कि आप अपने रसोई घर को पहचानें। एक बार नहीं, हजारों बार हम इस बात को मैं अपने शब्दों में बोल चुका हूं कि हर आदमी एरोप्लेन चलाना नहीं सीखता, एरोप्लेन ड्राइवर नहीं कहलाता, मतलब एरोप्लेन का ड्राइवर नहीं है और दूसरा प्लेन का ड्राइवर नहीं है, लेकिन हर इंसान को एक स्कूटी चलाना, साइकिल चलाना, मतलब है तो ड्राइवर ही ना। तो हमारा जो प्रयास है कि हम जब ड्राइवर बन ही रहे हैं तो हम डॉक्टर भी बन लें। भाई ठीक है, हम सर्जरी नहीं करेंगे, हम बड़ी बीमारियां ठीक नहीं करेंगे, छोटी बीमारियों के ड्राइवर तो डॉक्टर तो बन ही जाए। और वो छोटी बीमारियों के लिए हमारे पास जो हमारा सबसे आसान और सरल, जिसकी शुद्धता भी उत्तम है, पहचान भी उत्तम है, आसानी से पहचान सकते हैं, आसानी से उसके बारे में जान सकते हैं और हर वक्त उपलब्ध है, तो वो है अपने रसोई घर के मसाले। अगर हम आयुर्वेद का गहन अध्ययन करना चाहते हैं, वैद्य क्रांति, जैसे कि हम वैद्य क्रांति के नाम से निर्माण क्रांति कर रहे हैं, उसमें हम हमारा प्रयास है, सत्यवान भाई जी का जो दीपक भाई का अनमोल सहयोग है, उसके लिए मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ। और ये भी नमन भाई राजीव दीक्षित जी को मिलता है, उनके प्रति मैं समर्पित हूँ। ये नमन उनको करता हूँ कि उनकी आवाज की वजह से, उनकी विचारधारा और उनके व्याख्यानों को सुनने के बाद इस काम में लगे और आप लोगों के असीम आशीर्वाद से हमें वैद्य सत्यवान भाई मिले और हमें ये आयुर्वेद का गहन अध्ययन का ज्ञान हमें अपने अनुभवों के साथ, जैसे कहते हैं कि एक बहुत ही अनुभवी प्रोफेसर से पढ़ना और एक नए नवेले प्रोफेसर से पढ़ना, ये दोनों में फर्क होता है। उसी तरीके से हमारे पास बहुत ही भाई राजीव दीक्षित की कृपा से और आप लोगों के आशीर्वाद से, मतलब हमारे जीवन में जो सबसे अनमोल घटना घटी है और जो अनमोल तोहफा हमें मिला है, वो मिला है वैद्य मित्र सत्यवान नायक जी का और उनका एक ऐसा सहयोग जो वैद्य क्रांति के लिए पूरी तरह जीवन में समर्पित हैं कि अपने जीवन का हर ज्ञान हमें देने को तैयार है। मैं इसके लिए तो कोटि कोटि नमन करता हूँ भाई राजीव दीक्षित जी के चरणों में कि उनकी असीम कृपा बनी कि हम जैसो भाइयों को वैद्य सत्यवान भाई का साथ मिला, आप जैसे भाई बहनों का साथ मिल रहा है, सहयोग मिल रहा है। वैद्य क्रांति में हमें आगे बढ़ना है, अपने स्तर पर करना है, लेकिन उससे भी पहले जो सबसे ज्यादा जरूरी है, अपने रसोई घर को पहचानना बहुत जरूरी है। रसोई घर के मसालों, मैं रसोई घर में आपके खाने पीने के बदलाव को आके नहीं कह रहा, मैं ये नहीं कह रहा कि आप क्या खाओगे, क्या नहीं खाओगे, कब खाओगे, कैसे खाओगे, ये बातें मैं नहीं करने आया। मैं ये करने आया हूँ कि आपके रसोई घर में जो मसाले पड़े हैं वो बहुत ही दिव्य औषधि हैं, उनकी ताकत को पहचाने। और इन्हीं ताकतों में उदाहरण के तौर पे कुछ उदाहरण बताता हूँ। एक सुमित्रा दीदी हैं, मेरे पास फोन आया था कि दीदी मेरे को माताएं बहनों की तकलीफें हैं, गुप्तांगों में बहुत ज्यादा खुजली हो रही है, नारियल तेल और ये लगा रही हूँ, आराम नहीं मिल रहा है। तो मैंने ही कहीं पढ़ा था, मैंने क्या कहा कि राजीव भाई को सुनने के बाद एक जो जिज्ञासा जगी कि रसोई घर के मसालों की ताकत को पहचानने की और उसके उपयोग को जानने की, चाहे वो बड़े बुजुर्गों से मिले, किसी अच्छे वैद्य से, लेखकों से मिले, कहीं भी किताबों से मिले, जहां मर्जी से ज्ञान मिले, ज्ञान का मेरे लिए जीवन में ग्रहण करना उद्देश्य है और उस ज्ञान को बांटना एक मकसद है। तो ये चीजें जो तो उस दिन दीदी को मैंने बोला आप अजवाइन की धुनी ले लें, तो उन्होंने अजवाइन जलाया और अजवाइन की धुनी ली, तो उनकी खुजली पहली दफा में ही, मतलब मैंने तो उसकी पूरी की पूरी, उन्होंने अपना फीडबैक भी दिया और कुछ ऑडियो भी भेजे थे, तो उनको कंबाइन करके हमने स्वस्थ समृद्ध परिवार के चैनल पे चढ़ाया है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना अनमोल है। अगर मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ, डंके की चोट पे कह सकता हूँ कि हर इंसान अपनी आने वाली समस्याओं को अपने रसोई घर से पहले दिन से, फर्स्ट स्टेप से ही शुरू कर दे, जो कि पूरी तरह से प्राकृतिक है, जिसका कोई दुष्प्रभाव नहीं है। हम कोई भी औषधि लेंगे उसके दुष्प्रभाव हो सकते हैं, लेकिन रसोई घर की औषधियों का दुष्प्रभाव नहीं है, क्योंकि आप जिस भी औषधि का नाम ले लो,
रसोई घर की, उसको आप अपने जीवन में इस्तेमाल कर ही रहे हो। मुझे आज बात बात करते हुए एक बात याद आई कि हमने एक बार किसी को कपूर 4 साल पहले की बात है, हमने उन्हें बोला आप कपूर थोड़ा सा लेके खा लीजिए। तो ग्रुप में सोशल मीडिया पे हम उस वक्त काम कर रहे थे, तो ग्रुप में बैच थे, उन्होंने कमेंट कर दिया कपूर ऐसे कैसे खा सकते हैं। तो मैं भी, मेरे पता नहीं आप लोगों के आशीर्वाद की ऐसी रही कि मैंने कहा जी आप कॉल करें। तो मैंने उनको कॉल किया, मैंने उनको कॉल करके बताया, मैंने कहा जी आप विश्वास कीजिए, मतलब वो कहते हैं कि राजीव भाई की ऐसी कृपा बनी कि मेरे दिमाग में तुरंत ठनका और मैंने उनको उदाहरण दिया, ऐसा कोई भी इंसान मुझे लेके आ जाए भारत की भूमि का जिसने अपने जीवन में कपूर ना खाया हो। वो कहते नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता भाई, कपूर नहीं खाते, मतलब कोई वैद्य या कोई देंगे या कपूर की दवाई बनी हुई देंगे तो खाया होगा, ऐसे कोई भी इंसान कपूर नहीं खाया। मैंने कहा जी आप सत्यनारायण भगवान की कथा में जाते हैं या गए हैं? कह रहे हाँ जी। आपने पंडित जी को आगे प्रसाद चढ़ाते हुए देखा है? कह रहे हाँ जी। आपने उन्हें कपूर की दिए जलाने के लिए देखा है, कपूर को उठाते देखा है? कह रहे हाँ जी। तो क्या पंडित जी कपूर जब उठा रहे थे तो उठा के उसके बाद उन्होंने हाथ धोया? नहीं जी। उसके बाद जब पूजा पाठ हो गया तो उसी हाथ से प्रसाद का वितरण किए कुछ लोगों को, या उसी हाथ से प्रसाद को बनाए? कह रहे हाँ जी। तो फिर किसी न किसी रूप में कम या ज्यादा मात्रा में कपूर आपके जीवन में आया या नहीं आया? उन्होंने इस बात को मतलब एग्री कर गए कि आप सही कह रहे हो कि हम जीवन में जाने अनजाने कपूर का सेवन कर चुके हैं। तो कहने का मतलब हम अपने रसोई घर में ऐसी कोई भी औषधि ले लें जो हम औषधि का सेवन ना किए हो, कोई भी औषधि आप किसी का भी ले लीजिए। हो सकता है आप लोगों ने कहेंगे जी हम फिटकिरी रसोई घर की औषधि है, हमने इसका सेवन नहीं किया है कभी, ऐसा नहीं हो सकता। मतलब आप इसको जब देखेंगे तो आप अपनी परंपराओं में पाएंगे कि इसका इस्तेमाल हो ही जाता है गले के लिए और इसके लिए तो हो जाता है आसानी से, कई बार अब तो बहुत ज्यादा प्रचलन में हो गया है। तो इस तरीके से रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय है और इसको जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये हमारी पहुंच में है, इसकी पहुंच तुरंत है। मैं अभी आपको किसी होम्योपैथ की दवा का नाम बताऊं या कोई भाई आपको आयुर्वेद की दवा का नाम बताए, कोई एलोपैथी दवाई का नाम बताए या किसी नेचुरोपैथी वाले कोई योग प्राणायाम या कुछ भी करें, कुछ भी बताएं, वो आपकी पहुंच से बाहर हो सकती है, लेकिन रसोई घर आपकी पहुंच से बाहर नहीं है। ऐसा कोई घर नहीं जहां रसोई घर नहीं है, और ऐसा कोई रसोई घर नहीं जहां कुछ ना हो तो कम से कम हल्दी नमक तो है ही, हल्दी नमक तो है ही, सरसों तेल तो है ही, कम या ज्यादा मात्रा में। हो सकता है किसी के घर में धनिया खत्म हो गया हो, किसी दिन अजवाइन खत्म हो गया हो, नमक किसी के घर में नहीं खत्म होता। नमक के भी बहुत फायदे हैं, नमक से भी बुखार उतारा जाता है, नमक से भी दर्द को भगाया जाता है, जानने की जरूरत है। नमक से भी खुजली को कम किया जाता है, जानने की जरूरत है। तो नमक से भी सर दर्द को खत्म किया जाता है, जानने की जरूरत है, पहचानने की जरूरत है। तो हमारे पास जो है उसी का हम उपयोग करें, उसी के बारे में जानें, यही मेरी विनती है। मतलब हर भाई बहन से हर वक्त यही विनती होगा। और एक विनती और है कि आप अपने अपने जीवन में अपने अपने स्तर पे रसोई घर की चिकित्सा के प्रचार प्रसार में हम जैसे स्वस्थ समृद्ध परिवार के कर्णधार भाइयों को अपने घर में, अपने होने वाले सामाजिक समारोह में जरूर उसका आयोजन कराएं, चाहे 10 भाई हो, 5 भाई हो, 15 भाई हो, या आप खुद ही बात करें। जिन्हें मालूम है जब भी आप आपस में 5 सहेलियां, 5 भाई, 5 रिश्तेदार बैठ जाते हैं तो बातों बातों में एक बार रसोई घर की गुण का गुणगान जरूर करें, उनको जरूर बताएं। मैं आपको एक बहुत ही रसोई घर की तीव्र और सबसे शीघ्र काम करने वाला जो फार्मूला जो है वो मैं आपको बताता हूँ कि अगर किसी को भी भयंकर से भयंकर सर दर्द हो रहा हो तो आप एक नहीं अब सैकड़ों हजारों अनुभव कह सकते हैं कि रसोई घर में पड़ी हुई हींग, पड़ा हुआ लहसुन, पड़ी हुई तुलसी के पत्ते, इन सबको पीस के इसको
पानी में घोल के इसका रस निकाल के इसके रस की अगर दो से 4-5 बूंदे लगातार डालते हैं, अगर एक बार डालेंगे तो आराम नहीं मिलेगा, 2 बार डालें तो आराम मिलेगा, 3 बार डालें तो आराम मिल जाएगा, जरूर मिलता है। सर दर्द में ये बहुत ही तीव्र काम करने वाली, मतलब स्टेरॉइड से भी तेज, इंजेक्शन से भी तेज, जहां दवाइयां बेअसर हो गई वहां पे ये औषधियां काम करी है। कल भी हमारे स्वस्थ भारत समृद्ध भारत 3 नंबर ग्रुप में एक महाराष्ट्र से बहन का मैसेज आया हुआ था कि मुझे सर फटा जा रहा है, रो रही हूँ बहुत ज्यादा, और उनको मैंने यही अपने अनुभवों का ही एक लिंक भेजा और मैंने उनको बोला इसे सुनो और करो, तो उन्होंने कहा मैं करती हूँ। मैंने कहा करती नहीं हूँ, बारंबार करो। मतलब उनके अंदर एक आग पैदा करी, और उनका जब फोन आया पीछे से तो 15 मिनट तक बातें होती रही, और उस 15 मिनट में रसोई घर के व्याख्या ही की जा रही थी कि भैया ये होता है, ये हो गया, वो हो गया, मतलब बहुत सारी बातें। तो बाद में उन्होंने अपना एक 2 मिनट के ऑडियो बना के अलग से दिया है। तो अब दर्द, मतलब सर का दर्द, देखिए पैर हाथ का दर्द है, आपको पैर में दर्द है, आप नहीं चलो बैठे रहो, कोई बात नहीं, दबाते रहो, किसी तरीके से काम चल जाता है। सर का दर्द कितना भारी पड़ता है, 1-2 बार पूरे जीवन में मुझे भी 5-6 बार झेलना पड़ा है। तो मैं ऐसा है कि भगवान, मैंने तो खैर आपको बताऊं मैंने इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन बर्दाश्त करके अपने सर के दर्द को नष्ट किया है। लेकिन जो नहीं बर्दाश्त कर सकते उन्हें जरूर कहूंगा कि अपने रसोई घर की बहुत ही तीव्र काम करने वाला फार्मूला, और ऐसे और भी नुस्खे हैं। आज भी मैंने अपने अभी जैसे दीदी जुड़ चुकी है सुमित्रा दीदी, इनके पास भी रसोई घर के काफी अच्छे अनुभव हैं। रीना दीदी के पास रसोई घर के काफी अच्छे अनुभव है। रीना दीदी ने उदयपुर में जो कैंप कराया था, कैंप में बहुत सारे भाई बहनों की हमने मदद करी, यथासंभव हमने अपने तरफ से प्रयास किया, और कई सारे फोन आए हैं, पीछे से भी मेरे पास आए फोन कि बहुत अच्छे परिणाम रहे, बहुत अच्छा अनुभव रहा। ये सब रसोई घर का ही कमाल है। तो मैं आप सभी से, रसोई घर एक उत्तम औषधालय है। अगर किसी को भी 1 पैसे का भी संदेह है, प्रथम औषधालय होने में भी कोई संदेह है, तो व्यक्तिगत तौर पे डंके की चोट पे कह सकता हूँ कि आके हमसे बातें करें। मैं पूरी जीवन उनकी गुलामी करने को तैयार हूँ, अगर वो कोई कह दे कि रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय नहीं है, और वो साबित कर दें कि रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय नहीं है। मैं प्रूफ कर, मतलब स्वस्थ समृद्ध परिवार के कर्णधार इस बात को प्रूफ कर चुके हैं और करने में लगे हुए, और जीवन भर करूंगा, तब तक करूंगा जब तक कि हर कोई मान नहीं जाए कि रसोई घर की, मतलब रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय है। अभी हमारे पास समय का अभाव है, टेक्नोलॉजी का अभाव है। आज भी मेरे पास कम से कम 600 से 700 से ज्यादा ऑडियो नोट या कॉल रिकॉर्डिंग पड़े हैं, जिसको अगर हम कटिंग करके डाला जाए तो उसे हम ये चीज में प्रूफ करने के तौर पे साबित हो सकता है। हजारों की संख्या में स्क्रीनशॉट्स होते हैं कि मतलब कि जिसमें ये बताया गया, सुबह शाम को समस्या आई, रात को रिप्लाई किया, सुबह रिप्लाई आता है भैया आराम मिल गया। तो ये क्या है, ये है क्या? ये ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय ही तो है। कभी किसी को 1 पैसे का संदेह हो, आप जो भी स्वस्थ समृद्ध परिवार के सोशल साइट्स हैं उन पे जाके आप स्क्रीनशॉट देख लें। किसी को डाउट हो तो उसमें नंबर है, उन नंबरों पे फोन कर लें। तो इस तरीके से किसी को भी मैं आप सभी से यही विनती करता हूँ कि आप अपने रसोई घर की औषधालय की ताकत को पहचानें, अपने अपने स्तर पे उसके गुण धर्म को जानें। और आप सभी जस्ट अभी हमारे पास हमारी, तो जैसे कि आप जानते हैं कि आज शादी की सालगिरह है, तो मैं थोड़ा सा समय का अभाव कम है, तो आप लोगों के मन में कोई भी शंका संदेह है तो 5-10 मिनट हम बात करते हैं। वंदे मातरम। भैया जी नमस्ते। नमस्ते, वंदे मातरम। वंदे मातरम। भैया जी आपको और भाभी को शादी की बहुत बहुत सालगिरह की मुबारक, बधाई। धन्यवाद। नमस्ते भैया जी। नमस्ते नमस्ते। वैवाहिक वर्षगांठ की हार्दिक शुभकामनाएं आपको और भाभी जी को। आप जैसे भाई का साथ मिला हम लोग को, बहुत सौभाग्यशाली हैं हम लोग। जी जी धन्यवाद दीदी। नमस्ते भैया, वंदे मातरम। वंदे मातरम, वंदे मातरम बाबू। भैया
शादी की सालगिरह की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हार्दिक बधाई आपको, आप दोनों को। ईश्वर आप दोनों को सदैव स्वस्थ रखे, खुश रखे, प्रसन्न रखे और जीवन में इसी तरह से उन्नति दे और लोगों की कल्याण आपके माध्यम से होता रहे। हम लोगों का यही कामना है। वंदे मातरम। और मेरी तरफ से आपको शुभकामनाएं हैं कि बहुत ही जल्दी आप भी दाम्पत्य जीवन में बंध जाएं और कुछ ही समय बाद आप भी अपनी शादी की वर्षगांठ मनाएं, हमें भी मौका मिले। हरजिंदर भैया सबको अनम्यूट कर दीजिए। जी जी, सब अनम्यूट ही हैं। मैं ये कह रहा था कि अभी जिनको सवाल है, कोई भी चिकित्सा का सवाल पूछना है पूछ लीजिए। 10 मिनट हैं, फिर उसके बाद हम समाप्ति कर देंगे चैट की। हरजिंदर भैया मैं ना एक ये हाँ। किताब थी, मैं जब जी बता रहा था कि हम जो सोचते हैं वैसा हमारा भविष्य में जरूर घटता है। जो हमारी सोच होती है, जो हमारी विचारधारा होती है, जो जी हमारे सपने होते हैं, उसके हिसाब से अपने आप रास्ता बनता जाता है। इस बात के लिए मैं बात कर रहा हूँ कि अगर साफ साफ तो खैर नहीं दिखाई दे रहा होगा, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि ये इस किताब को मैं अभी अपने हाथ से लिखा हुआ है, ये मैं पढ़ के जरा बता दूं आप लोगों को। ये किताब मैंने 5 जनवरी 2004 को ली थी, सकारात्मक सोच की शक्ति। ठीक है। और जैसे किताब ली तो किताब के पीछे मतलब फर्स्ट पेज पे जो लिखने की आदत है, जो अपनी मंशा होती है, जो हमारा उद्देश्य होता है, तो 2004 में ही, ऐसे उससे पहले भी मेरे पास वो ध्यान नहीं है, 1997 की वो किताब या डायरी अगर मिल जाए तो वो भी दिखाऊंगा। उस वक्त भी मेरी यही भावना थी। तो इसमें मैंने लिखा हुआ है जो मैं बताता हूँ और इसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा करता हूँ कि ध्यान भी चुप रहो। हे परमपिता परमेश्वर, सर्व सृष्टिकर्ता, मुझे इतनी शक्ति, आत्मशक्ति, आत्मविश्वास, सहनशीलता, विनम्रता, शिष्टता, इंसानियत, ईमानदारी जैसे अनमोल गुणों से संपन्न करें, जिससे मैं अपने सब परिवार, रिश्तेदार, दोस्तों एवं करोड़ों परिवार के जीवन को खुशहाल बना सकूं। ये मतलब 5 जनवरी 2004 में ऐसी भावना मेरे अंदर जागी हुई थी, उससे पहले भी थी। तो कहीं ना कहीं जो हमारी सोच थी, कोई जो हमारी विचारधाराएं थी, उसी विचारधाराओं को सच करने के लिए हमारे जीवन में भाई 2016 में भाई राजीव दीक्षित जी के व्याख्यानों का आगमन हुआ, उनकी आवाज सुनने को मिली और उनकी वजह से हमें एक मतलब एक सही दिशा मिली कि हम किस क्षेत्र में हम काम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। क्योंकि आज हम और आप, मतलब मैं आज अगर जहां भी हूँ या जो भी कर रहा हूँ या जो भी आगे करूंगा, वो मुझे मालूम है कि जैसी मेरी सोच है उसी के हिसाब से है। तो मैं अपनी सोच हमेशा सकारात्मक रहता हूँ, निडरता, डर से दूर, चिंताएं होती है, चिंताओं पे चिंतन करता हूँ, मनन करता हूँ, उस चिंता को दिमाग में ज्यादा देर तक नहीं बैठाता, सब प्रभु के ऊपर छोड़ के चल पड़ता हूँ। सब चीजें जो चीजें हम बदल सकते हैं उसके प्रति काम करता हूँ, और जो चीजें नहीं बदल सकते वो प्रभु के ऊपर छोड़ के आगे अपने काम में हम चल पड़ते हैं। यही एक बात कहनी थी कि आज हम हैं तो आज जो हम सोच रहे हैं, जैसा हम कर रहे हैं, वैसा हम आगे भविष्य में होंगे। ये किताब और ये 2004 यानी 18 साल पुरानी ये बातें इस बात का सबूत है कि मैं 18 साल पहले जैसा सोचता था उसी का आज परिणाम है। आज मैं जहां पे हूँ, आज मैं सोच रहा हूँ वैसा ही परिणाम आगे भविष्य में होगा। तो हमारी सोच ही हमारे भविष्य का निर्माण करती है, हमारे विचार ही हमारे भविष्य का निर्माण करती है, हमारी संगत हमारे भविष्य का निर्माण करती है। और रास्ता अपने आप बनता है, हर चीज का रास्ता बनता है, क्योंकि आज नहीं तो कल हम सब एक दूसरे के गवाह होंगे। स्वस्थ समृद्ध परिवार के जितने कर्णधार हैं उन सबके हम सब गवाह होंगे कि हम लोगों ने जिस अग्नि पथ पे चला है और जिस तरीके से हम कर रहे हैं
और जो आगे भविष्य में मिलने वाला है और जो हम पाएंगे, समाज को हम दे पाएंगे और समाज हमें जो देगा। तो आज ये होगा कि यही इन्हीं चीजों को याद किया जाएगा। तो इसी के साथ विराम लेता हूँ, आप लोगों का आशीर्वाद भी लेता हूँ, और आप लोगों की कोई सवाल है तो 5-10 मिनट आज के लिए माफी चाहता हूँ। तो 5 मिनट के अंदर जो भी है, 1-2 भाइयों का सवाल दिल से, और मैं तो हमेशा दिल की बात करता हूँ और सच बात करना चाहता हूँ कि याद ना रखना पड़े। भैया वंदे मातरम। वंदे मातरम। सबसे पहले तो हार्दिक बधाई आपको। आपको चरणों में कोटि कोटि नमन, क्योंकि मुझे मालूम है आप हमारे चाचा तुल्य हैं, पिता तुल्य हैं उम्र में। तो हमारे पूरे परिवार की तरफ से आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। नहीं भैया, ज्ञान में तो आप ही बड़े हैं। अब हम सब एक दूसरे से बड़े हैं, हम एक दूसरे में, जिसके अंदर विश्वास जितना बड़ा है, ज्ञान हो या ना हो, ज्ञान से आज मैं डंके की चोट पे कह सकता हूँ कि ज्ञान से इंसान कोई बड़ा नहीं हो सकता, विश्वास वाला ही। मतलब एक आदमी है जो सांप, बहुत बड़ा ज्ञानी और सांप से डरता है, और एक आदमी एक है जो कुछ नहीं आता और वो सांप के साथ खेलता है और सांप से आपको बचाता है। तो आपके लिए मतलब विश्वास और निडरता ही हमारा सबसे बड़ा हथियार होना चाहिए। ज्ञान तो कितनी चीजें, कितना पढ़ लोगे, आज पढ़ेंगे कल भूल जाएंगे, परसों कुछ और पढ़ेंगे फिर भूल जाएंगे। लेकिन अगर हमारे अंदर विश्वास और निडरता अगर बनी हुई है तो छोटे से ज्ञान से भी हम मतलब बहुत कुछ कर सकते हैं। तो आपका प्यार है भैया। भैया एक सवाल है, मेरे जी। पैर में कुछ अंगूरों बीच में खारवे से हो गया है, तो अरंडी का तेल लगाया तो खारवे हो जाते हैं, गलंची हो जाती है अंगुलियों के बीच में पैरों में। ठीक है, तो अरंडी का तेल लगाया तो उससे आराम तो मिला था, ये और क्या कर सकते हैं? ऐसा है, अरंडी के तेल से अगर आराम मिला और पूरी तरह से ठीक नहीं है तो अरंडी के तेल में ही ग्लिसरीन मिला लीजिए, जो आपको क्या बोलते हैं, ग्लिसरीन ही बोलते हैं मेरे ख्याल से उसको। ग्लिसरीन भी होती है, वैसलीन भी होती है। हाँ, वैसलीन है, वही मिला के, दोनों को मिला के उसको मलहम जैसा बना के फिर उससे मसाज कीजिए तो और जल्दी रिजल्ट अच्छा आ जाएगा। ठीक है भैया। भैया आज के लिए मैं माफी चाहता हूँ, बार बार थोड़ा सा समय का अभाव है। फिर मिलते हैं, अगर किसी को है तो आप नॉर्मल कॉल पे कॉल कर सकते हैं। नहीं यार, आज के दिन छोड़ दिया, आज स्पेशल डे है। स्पेशल डे नहीं है, बस थोड़ा सा एक्चुअली सुबह से भी आज संजोग से हम स्वस्थ समृद्ध परिवार के ही काम से एक और भाई ने बुलाया था, जिनके पास रजौरी में 550 गज की जगह, 450 गज की जगह है और ग्राउंड फ्लोर और बेसमेंट है। उसमें मतलब इसी चीज के अभियान के लिए काम करना चाहते हैं, तो उनके पास बैठा तो आज के दिन ही बुला लिए, तो गया तो वहां भी बहुत अच्छा लगा कि बगल में गौशाला है, बहुत अच्छा मंदिर है, मतलब 50 कदम पे मंदिर है, 50 कदम पे गौशाले है, और वो उस चीज को, अपनी जगह को, अपने घर को ग्राउंड फ्लोर और बेसमेंट, मतलब इसी अभियान से रिलेटेड स्वदेशी का प्रचार प्रसार हो, स्वदेशी चीजें लोगों तक घर तक पहुंचे, तो इस पे विचारधारा के लिए बात करने के लिए बुलाए थे, तो उस पे भी आज एक बातचीत हुई है। तो आप लोगों को कह रहा हूँ ना कि आप लोगों की दुआओं में इतनी ताकत है कि हर पल कुछ न कुछ अनोखा हो रहा है, और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में हम सब अपने परिवार को स्वस्थ समृद्ध परिवार बनाकर ही रखेंगे। इसके साथ ही आज के लिए मैं माफी चाहता हूँ, विदा फिर मिलेंगे, और अगर किसी की कोई समस्या है तो 24 घंटे 24 आवर्स स्वस्थ समृद्ध परिवार के सभी नंबर आपके लिए खुले हैं, चाहे वो दीपक भाई है, अरुण भाई है, हरिंदर भाई है, गोविंद भाई हैं, या जो भी भाई बहन है, सुशील भाई हैं, रीना दीदी हैं, आप जिनको मर्जी, आपको किसी को कुछ ना मिलेगा तो कम से कम हिम्मत तो मिलेगी, इतना तो है। स्वस्थ समृद्ध परिवार वाले कुछ ना दे सके तो हिम्मत तो देंगे ही। वंदे मातरम। सभी को नमस्ते। जी जी जी। क्या बोलते हैं भैया,
सुशील जी आप बोल लो, फिर उसके बाद भावना जी आप बोल लेंगे, फिर उसके बाद फिर मैं देखता हूँ क्या करना है। तो आप कंप्लीट कर लीजिए पहले दोनों। Happy anniversary भैया once again। आज धन्यवाद। गोविंद भैया तो वंदे मातरम। वंदे मातरम, वंदे मातरम भाई। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको दाम्पत्य जीवन के लिए। जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। भावना जी आपका चिकित्सा का कोई सवाल तो नहीं है? नहीं भैया जी मेरा सवाल नहीं है। अच्छा आज थोड़ा भैया को फ्री छोड़ना ज्यादा अच्छा रहेगा। हाँ ये तो है ही, ये है बिल्कुल। पूनम दीदी आप भी बोल लो। भैया जी को मैं शादी की बहुत बहुत शुभकामनाएं दे रही हूँ। मुझे तो अभी पता लगा है। आपकी लाइफ बहुत अच्छी गुजरे। आप भैया भाभी की दोनों की बहुत बने, प्यार रहे, विश्वास रहे और ऐसे ही जिंदगी कट जाए। विदा चाहता हूँ। ठीक है बिल्कुल जाइए। एक सेकंड रुकिएगा। या ठीक है आप वो कर दीजिए, डिस्कनेक्ट कर दीजिए, मैं और दीपक डिसाइड कर लेते हैं। ठीक है वंदे भैया जी मातरम। आपको बहुत बहुत शादी की सालगिरह मुबारक हो। धन्यवाद दीदी, धन्यवाद सभी बहनों को, सभी भाइयों को, मतलब जो भी मेरे से उम्र में हैं, बड़े हैं, गोविंद उनको भैया मेरे मेरी तरफ से भी आप और आपके संपूर्ण परिवार को खुश रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, आप ऐसे ही आनंद में रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। और आज गुरु पूर्व भी है, उसके लिए भी हृदय से आपको प्रणाम। धन्यवाद।